नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 है, जिसका हम आज कौन सा छठा पाठ हम पढ़ेंगे। जो हमारा कक्षा 8 का जो हमारा जो छठा जो पाठ है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि गृहम शून्यम सुता विना, यानी कि जिस घर में कन्या नहीं है वो क्या है, शून्य के समान है। ठीक है ना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा देता है। ठीक है ना दोस्तों। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिससे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि इस पाठ में किसके लिए कहा गया, कन्या की जो हत्या है उसको रोकने के लिए बताया गया है, उसको रोकने की इस पाठ में शिक्षा दी है। और लड़के लड़कियों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके लिए इस पाठ में हमको बताया गया है। ठीक है बच्चों, ये हमारी मतलब संवादात्मक शैली में इस बात को जो है हमारी सरल संस्कृत में इसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि शालिनी ग्रीष्म काले पितृगृहम आगच्छति। ठीक है, तो जो शालिनी है वो ग्रीष्म काल में अपने पिता के घर आ जाती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तास्याः स्वागतम कुर्वन्ति, परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। यानी कि जब शालिनी आ रही है तो उसका सभी परिवार के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। परम यानी कि लेकिन उसकी जो भाभी जो है वो क्या कर रही है, उदासीन है, उसको उदासीन लग रही है। ठीक है बच्चों, देखिए कि शालिनी जो है वो ग्रीष्म काल के अवकाश में अपने घर के लिए आती है और वहां पर सभी जो घर के सदस्य हैं, सभी जो लोग हैं वो उसका प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। और उसकी जो भाभी जो है वो यहाँ पर बहुत ही उसको उदासीन लग रही है, उदासीन दिख रही है। ठीक है, देखिए शालिनी क्या कहती है, भ्रातृजाये, भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, यानी कि भाभी तुम चिंता में क्यों हो, तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो। न सर्वः कुशलम खलुम, सभी कुशल मंगल तो है ना। वो शालिनी अपनी भाभी से यहाँ पर पूछ रही है कि तुम मुझे चिंतित लग रही हो, सभी कुशल मंगल तो हैं। माला क्या कह रही है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम व। तो शालिनी उसकी भाभी जो है वो शालिनी को क्या कह रही है कि मैं बहुत ही कुशल हूँ, है ना, और तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं, क्या शीतल ठंडा पानी लेकर के आऊं या फिर चाय या और कुछ लेकर के आऊं। ठीक है, शालिनी क्या कह रही है, अधुना तु किमपि न वांछामि। तो वो कह रही है शालिनी कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनमेवः करिष्यामि, तो रात्रि में सभी के साथ में मैं क्या करूंगी, भोजन करूंगी। ठीक है,
भोजन काले अपि मालया मनोदशा स्वस्था न प्रतीते। तो भोजन काल, जब ये सभी भोजन कर रहे थे तो माला जो है, उसकी भाभी जो है, उसकी जो स्वास्थ्य की जो मनोदशा थी वो अच्छी नहीं दिख रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोत्वति, लेकिन वो अपने मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। ठीक है, यहाँ पर इस हमारे जो गद्यांश में क्या कह रहे हैं कि शालिनी अपने घर आ जाती है और वहां पर सभी उसका प्रसन्नता से बहुत ही क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उसकी भाभी को जब वो देख रही है तो वो बहुत ही मतलब खुश नजर नहीं आ रही है, उदासीन लग रही है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखो, तो राकेश जो उसका भाई है, भगिनी शालिनी दृष्टा त्वं समागतः अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चितः। राकेश कह रहा है कि जो उसकी बहन जो शालिनी है उसको कह रहा है कि बहुत ही दृष्टया त्वं समागता, बहुत ही भाग्य की बात है कि तुम यहाँ पर आ गई हो। अध मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सह सेव निश्चितः, और आज मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मीटिंग जो है वो अचानक से निश्चित कर दी गई है। तो अदेव मालयः चिकित्सकयः सम्मेलनस्य समय निर्धारितः त्वं मालया स चिकित्सकं प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसार तद विधेयं तद संपादय। तो राकेश कह रहा है कि आज अचानक से मेरे वहां पर कार्यालय में जो है वो मीटिंग है, तो मुझे वहां जाना है। लेकिन आज क्या करना है, अधेव चिकित्सा, और आज जो माला का जो चिकित्सक है, चिकित्सा जो महिला है, डॉक्टर है, उससे क्या करना है, मिलना भी है। उसका भी क्या है, समय निर्धारित है। मतलब उसने, राकेश ने महिला जो डॉक्टर है उससे मिलने के लिए समय भी आज का ही ले लिया है, निश्चित कर लिया है। तो वो मालया सह चिकित्सा प्रति, तो तुम, वो कह रहा है कि तुम जो है वो चिकित्सा मतलब वहां पर डॉक्टर के पास माल्या के साथ चली जाना। तस्य परामर्शा, और उसके परामर्श के अनुसार, उसके कहने के अनुसार तुम यद विदहे तद, और जो वैसा वो कहे वैसा ही कार्य करना। शालिनी किम भवतः, तो वो क्या करिए, क्या हो गया, भ्रातृजाया स्वस्थम समाचीनाम नास्ति अहम तु हा प्रभृति पश्यामि सा स्वस्थः न प्रतिभाति इति प्रतीयते। तो वो कह रही है कि क्या हो गया है, भाभी को स्वस्थ नहीं दिख रही है कल से, और अहम तो, मैं बार बार जो है वो उनसे पूछ रही हूँ, बार बार उनकी तरफ देख रही हूँ, लेकिन प्रतिभाति इति, ये जो है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। राकेश, फिर राकेश कह रहा है कि चिंतया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छः, तुम माला के साथ में जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यसि, तो वो मतलब रास्ते में तुम्हें सभी चीज को बता देगी। ठीक है, ज्ञान हो जाएगा।
ऐसा कौन कह रहा है? राकेश किससे कह रहा है? शालिनी से कह रहा है कि चिंता मत करो, चिंता विषय नहीं है, तुम चली जाओ साथ में, और मार्ग में जो है वो माला जो है वो तुम्हें सभी बात बता देगी, सभी का ज्ञान करा देगी। ठीक है। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रतिगच्छन्तो वार्ता कुरुतः। तो माला और शालिनी जो है वो दोनों चिकित्सा के जो चिकित्सक जो है उसके यहाँ, डॉक्टर के यहाँ जाती हैं, और दोनों आपस में जो है जाते जाते क्या कर रही हैं? आपस में वार्ता कर रही है। शालिनी किम भवतः भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। तो वो कह रही है शालिनी के क्या हो गया भाभी, क्या समस्या है? वो पूछ रही है कि भाभी तुम्हें क्या समस्या है। ठीक है ना। माला शालिनी अहम मासत्रयः, यानी कि 3 महीने का। तीन महीने, ठीक है ना। अहम मास त्रय गर्भ स्वकुक्षे, कुक्ष यानी कोख, स्वकुक्षे धारयति, यानी कि मेरे गर्भ में 3 महीने का, मेरी कोख में की 3 महीने का क्या है? गर्भ धारण किया हुआ है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, और तुम्हारे भैया से मैं क्या कर रही हूँ? आग्रह कर रही हूँ। यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातयतः। तो वो कह रही है कि मैं तुम्हारे भैया से जो है वो आग्रह कर रही हूँ, और वो जो है वो मेरा लिंग परीक्षण जो है वो करवा रहे हैं कुक्ष, और मेरी कोख में अभी कन्या है तो उसका क्या करेंगे? गर्भपात करा देंगे। अहम अतीव दुविगनास्मि परम तब भ्राता वार्ता मेव न सुरवर्ती, और मैं बहुत ही समस्या में हूँ, मैं बहुत ही चिंता में हूँ, मैं बहुत ही दुविधा में हो रही हूँ कि पर तुम्हारे जो भैया हैं वो मेरी बात को सुनते नहीं है। ठीक है बच्चों। शालिनी भ्राता एव चिंतयतु तुम अपि कथम प्रभति। तो वो शालिनी क्या कह रही है कि भ्राता ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे चिंता कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि शिशु कन्या अस्मि चेत वरदाहा। तो वो कह रहे हैं कि शिशु के रूप में अगर कन्या होगी तो उसको गर्भपात करवा देंगे, ऐसा नहीं सोच सकते हैं, उसकी मृत्यु करा देंगे, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। ठीक है। जगन्य कृतिमृतम, और जगन्य हो जाएगा। त्वं विरोधम न कृतवंती, तुमने विरोध नहीं किया। त्वं विरोधम न कृतवंती, तुमने विरोध नहीं किया। तो सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वर्धार्य चिंतयति त्वं तृष्णिं तिष्ठति। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो शरीर में स्थित जो शिशु है उसका वध कर रहे हैं, उसकी चिंता में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। अधुनेव गृहं चल, अब तुम क्या करो? घर के लिए चलो। नास्ति आवश्यक्या लिंग परीक्षणस्य भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यते। तो लिंग परीक्षण की क्या है? आवश्यकता नहीं है, और जब भाई जो है वो घर आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है बच्चों। यानी कि इस यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शालिनी और उसकी जो भाभी जो माला है
वो दोनों एक साथ डॉक्टर के पास जा रही हैं, आपस में वार्तालाप करती जा रही हैं। तब भाभी ने इस प्रकार की जो बात जो है वो शालिनी के सामने कही है, तो वो क्या कर रही है, वो अपने भैया को कोसती हुई उसको कह रही है कि ऐसा सोच नहीं सकते, और यदि ऐसा सोच रही हैं तो गलत सोच रही हैं, ऐसा जो है वो उसको कह रही है। और वो कह रही है कि अब घर चलते हैं, हमें लिंग परीक्षण नहीं करवाना है, उसकी आवश्यकता नहीं है, और मैं आप भैया से शाम को घर जाकर वार्तालाप करूंगी। ठीक है बच्चों, देखिए संध्या काले भ्राता आगच्छति, और शाम के समय जो उसका भाई है शालिनी का, वो आ जाता है। ठीक है। हस्तपादिकं प्राक्षल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजां गृहं गत्वा दीप प्रज्वल्यति भवानी स्तुति चापि करोति। तदंतरम चाय पानार्थ सर्वे अपि एकत्रितः, तो हाथ पैर धो करके वस्त्रों को इत्यादि बदल करके, और वो जो है पूजा गृह में जा करके और दीप जलाते हैं, और भवानी जो है दुर्गा जो है उसकी जो है आराधना करते हैं। उसके बाद में चाय पान करते हैं, और चाय पान के समय सभी जो है वो क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। राकेश कहता है कि माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, तो राकेश कह रहा है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने तुमसे क्या बोला। राकेश अपनी बहन जो माला से कह रहा है कि माला तुम चिकित्सा के पास गई थी, तो उस चिकित्सक ने, उस डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। देखो माला मौन मेवा श्रीति, और माला जो है वो क्या हो गई, चुप हो गई। तदेव कीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका क्रतु क्रोढ़े उपवेश शति तस्मात् चाकलेहम च याचते, तो उसी समय जो है खेलती हुई उसकी जो त्रिवर्षीय 3 साल की जो पुत्री थी, वो क्या कर रही है, वो अंबिका जो थी वो पितृ की क्रीड़े यानी कि गोदी में आकर के उपवेश की बैठ जाती है, और तस्मा, और उससे जो है वो चॉकलेट को मांगती है। कौन मांग रही है, अंबिका जो है वो मतलब माला और उसकी राकेश की जो पुत्री है, वो मतलब खेलते हुए अपने पिता को देख करके गोदी में आकर के बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोधात् अवतारयति, तो राकेश क्या कर रहा है कि अंबिका को लाड़ प्यार कर रहा है, स्नेह कर रहा है, बड़े प्यार से ही उसको चॉकलेट देता है, और चॉकलेट को देने के बाद में क्रोधात् अवतरति, अपनी गोदी में से उसको उतार देता है। ठीक है बच्चों, देखिए पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, तो पुनः वो राकेश जो है वो वापस से प्रश्नवाचक दृष्टि से माला की ओर देखता है। शालिनी एक सर्वदृष्टया उत्तरम ददाति, और शालिनी जो है वो ये सभी जो दृष्टि जो है उसका क्या कर रही है, उत्तर जो है वो देने लगती है। शालिनी क्या कहती है, शालिनी भ्रातः भैया त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि
तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा किमर्थम षड्मांसतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति समयात पूर्व किमर्थम अयम आयासः। तो वो कह रही है कि भ्राता भाई तुम्हारी क्या ज्ञात करने की इच्छा है। तस्या इसके कुक्षी में कोख में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम किस लिए 6 मास की जो है कुछ ही समय के बाद में 6 मास के बाद में सभी स्पष्ट हो जाएगा, सभी पता चल जाएगा। समयात पूर्व किमर्थम समय से पूर्व क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों प्रयास कर रहे हो। ठीक है, यानी कि वो माला से पूछ रहा है लेकिन शालिनी इस चीज को देख रही है बार बार और उसका जवाब यहाँ पर उसने दिया है कि भ्रातु तुम्हारी क्या जानने की इच्छा है। 6 महीने के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हें जानने का प्रयास तुम क्यों कर रहे हो समय से पूर्व, ऐसा शालिनी अपने भाई को कह रही है। राकेश कह रहा है कि भगिनी बहन तू जानसी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेवः अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तहि। तो वो क्या कह रहे हैं कि बहन तुम जानती हो कि हमारे गृह में अंबिका के रूप में एक पुत्री है तथा अब एक पुत्र की आवश्यकता है हमें। ऐसा जो है वो राकेश जो है वो शालिनी से कह रहा है। वो पूछ रही है क्यों आवश्यकता है तुम्हें पहले जानने की, तो उसने उस राकेश ने उस चीज का यहाँ पर जवाब दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। देखिए शालिनी क्या कह रही है। शालिनी कह रही है कि तहिर कुक्षे पुत्री अस्ति चेत हन्त्वा त्वर स्वरेण हत्या पापम कर्तुम प्रत्येतो अस्मि त्वं। तो शालिनी कह रही है कि तुम जो है अगर पुत्री इसकी कुक्षी से इसकी कोख से यदि पुत्री पैदा होगी तो क्या उसकी मृत्यु करवा दोगे, इसलिए तुम जल्दी से तीव्र स्वर से वो क्या है वो बोलने लगी, जोर से बोलने लगी, हत्याया पापम कर्तुम प्रत्येतो अस्मि त्वं। और हत्या जो है उससे तुम पाप करोगे, इतना घोर पाप करोगे। ऐसा करके जो कन्या की हत्या अगर पुत्री होती है तो उसकी हत्या करके तुम घोर पाप करोगे। ऐसा शालिनी अपने भाई को कह रही है। राकेश न हत्या तू न, वो कह रहा है कि नहीं हत्या नहीं कर रहा हूं। तो शालिनी क्या कहती तहिर किमस्ति निर्घणम कत्यमेदम, और वो कह रही है कि मेरे को तो तुमसे क्या हो गई है घृणा हो गई है। सर्वदा विश्वतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्र पुत्रियो विवेदम न कृतवान। तो वो कह रही है कि हमारे जो जनक हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उन्होंने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया है। सदैव मनुस्मृति पंक्तिमाम उद्धरति स्म, और वो हमेशा मनुस्मृति की जो पंक्तियां हैं उनको अपने ऊपर अपने व्यवहार में लागू करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। आत्मा भी जायते पुत्रः पुत्रेण द्वैता समः, और आत्मा जो है वो पुत्र है और पुत्रेण द्वैता, और पुत्री जो है वो भी उसके समान ही बताते हैं। त्वमपि साय प्रातः देवी स्तुति करोसि, और वो शालिनी अपने भाई को क्या कह रही है कि तुम शाम सुबह देवी की स्तुति करते हो। तुम भी जो है वो सुबह शाम क्या करते हो, देवी की आराधना करते हो, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थः सृष्टिः उत्पत्तिः
दिन्याहम साकत्यः तिरस्कारं करोषि। और क्या तुम जो है वो सृष्टि की उत्पन्न करने वाली जो देवी है उसका तिरस्कार कर रहे हो? तब मनसी की कुशिष्यता व्रति आगतः, और मेरे मन में बहुत ही कुंठा हो रही है कि इदम चिंतयित्वद्वेवः अहम कुंठितास्मि तब शिक्षा व्रतः। और मेरे मन में इस प्रकार की कुंठा हो रही है, इस प्रकार का दुख हो रहा है कि तुम जो है तुमने इस प्रकार की जो शिक्षा जो है उसको प्राप्त किया है। तुमने कैसी शिक्षा जो है, तुमने जो शिक्षा ग्रहण की है वो व्यर्थ ही चली गई है, ऐसा मेरे मन में क्या है जो कुंठा प्राप्त हो रही है। कौन कह रहा है? मतलब जब राकेश सारी बातें पूछ लेती है कि वो किस प्रकार से अपनी जो पत्नी है, जो माला है, उसका मतलब जानने की इच्छा में, पुत्र पुत्री के जानने की इच्छा में वो उसको कहती है कि तुमने हमारे जो पिता हैं वो मनुस्मृति का आचरण करके, और मनुस्मृति में भी कहा गया है, और वो पुत्र पुत्रियों को समान रखते हैं, पुत्र को आत्मा मानते हैं और पुत्री को पुत्र के रूप में समान सम्मान देते हैं, समान देते हैं। और तुम जो है वो इस प्रकार का सोच रहे हो, तुम तिरस्कार कर रहे हो, तुम देवी की पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारे मन में इस प्रकार का चिंता, इस प्रकार का विचार हो रहा है। मुझे बहुत ही कुंठा हो रही है, दुख हो रहा है कि तुम्हारी जो शिक्षा है वो व्यर्थ में ही चली गई है। ठीक है, आगे देखिए। राकेश क्या कहता है? भगिनी विरमा विरमा अहम स्व अपराध स्व करोमि लज्जित चास्मी। तो वो कह रहा है कि बहन तुम विरह मत करो, मैं अपना अपराध जो है वो स्वयं जो है अपराध जो है उससे जो है क्या हूँ, लज्जित हूँ, बहुत ही मैं अपने अपराध से मतलब लज्जित हो रहा हूँ। अध प्रवर्ति कदापि गहीर तमिदम स्वकार्य सपने न चिंतयस्यामि। और मैं कभी भी ऐसा कार्य कभी भी नहीं सोचूंगा जिससे सपने में भी ऐसा कार्य करने की नहीं सोचूंगा, ऐसा वो मन में विचार कर रहा है और पश्चाताप भी कर रहा है। यथेव अंबिका मम हृदयस्य स्नेह संपूर्ण स्नेह हृदयस्य संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। तो वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत ही लज्जित हो रहा हूं, बहुत ही अपमान महसूस कर रहा हूं, है ना, कि इस प्रकार का ऐसा कभी भी मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। और आज से अब मैं जो है अंबिका जो मेरी पुत्री है उसको जिस प्रकार से हृदय से संपूर्ण स्नेह का जो अधिकारी वो मेरी है उसके तथैव, और जो भी अब जो आगंता आने वाला जो शिशु है अपि स्नेह उसी के समान अधिकारी होगा। जिस प्रकार मेरी जो स्नेह और हृदय के अधिकारी कौन है, अंबिका मेरी पुत्री है, उसी प्रकार आने वाला जो शिशु है वो भी स्नेह और हृदय के अधिकारी होगा, पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो। ऐसा कौन कह रहा है? राकेश कह रहा है। ठीक है। अहम स्वगहिर चिंतन प्रति पाश्चाताप मगरम अस्मि अहम कथम विस्मृतवान। तो वो क्या कह रहा है कि मैं अपने किए हुए चिंतन पर, विचार पर, अपने किए हुए कार्य पर क्या कर रहा हूं?
पश्चाताप कर रहा हूं और मैं कभी भी ऐसा विचार नहीं लाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगा। ये कौन सोच रहा है? ये कौन कह रहा है? राकेश कह रहा है। किससे? अपनी बहन से, क्योंकि वो बहुत ही पश्चाताप करने लग गया और कहने लग गया कि अब जैसा मैं अंबिका के साथ सम्मान कर रहा हूँ, स्नेह कर रहा हूँ, उसको अपने हृदय से लगा करके रखता हूँ, उसी प्रकार से आने वाला जो शिशु है उसको भी मैं इसी प्रकार से सम्मान करूंगा, उसको भी इसी प्रकार से हृदय से लगाऊंगा और इस प्रकार का कभी भी मैं नहीं सोचूंगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तान पूजन्ते सर्वस्ता इस्त्रा फला क्रिया। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है, वहाँ देवता रमण करते हैं, देवता निवास करते हैं और यत्रता, और जहाँ पर नारियों को पूजते हैं वहाँ सभी जो कार्य जो है वो क्या हो जाते हैं? त्रिस्फला, यानी कि निष्फल हो जाते हैं। जहाँ पर नारियों को, स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती है, वहाँ पर सभी कार्य जो है वो क्या हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अथवा पितुर्दशा गुणा मातेति, और अथवा पिता से 10 गुणा जो है माता का गौरव करना चाहिए। पिता से 10 गुणा बढ़ करके माता का गौरव होता है। तो आया सन्मार्गम प्रदेशतम भगनी, और तुमने, मेरी बहन जो हो, वो तुमने मेरे को क्या किया है? सन्मार्ग पे, सन्मार्ग पे को दिखलाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु ऋषि, तो तुम मेरी कौन हो? छोटी बहन हो करके भी मेरे गुरु के समान हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, तुम पश्चाताप मत करो। तब मनसः अंधकार अपगतः प्रसन्नताया विषमोयपः, और तुम्हारे जो मन का अंधकार था उसका क्या हो गया है? चला गया है, और इसी से क्या हो रहा है? मैं प्रसन्नता हो रही हूँ। अब तुम प्रसन्न हो जाइए और इसके बारे में मत सोचिए। ठीक है। व्रत जाए आगच्छत, और भाभी जो है उसको वो बुलाती है। सर्वा चिंता त्याज अगंतु शिशु स्वागताय च सन्नब्धा भवः, तो वो कह रही है कि सभी चिंता वो त्याग करके अपनी भाभी को, कौन? शालिनी जो है वो अपनी भाभी को बुला रही है और कह रही है सभी चिंता को त्याग करके, और नया जो शिशु आ रहा है, नया जो बच्चा आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारी करिए। भ्रातः तुम भी प्रतिज्ञा, भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा करूंगा। तस्या पठने दक्षितः, और उसके पढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहूंगा। स्था की पुत्री रक्षः पुत्री, और पुत्री की हमेशा रक्षा करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा कीजिए। कौन कह रहा है? शालिनी अपने भाई से ऐसा कह रही है। आगे देखिए बच्चों, देखो, पाठ इति सर्व कार्यस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति, और तुम जो है उनको पढ़ाओगे, ऐसा जो है सभी कार्यों की घोषणा करके और उनको सार्थक बनाओगे, हमेशा उनका साथ दोगे। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतन विदम यथा रूपम करिष्यामि, और ऐसा कभी भी नहीं मतलब नहीं करूंगा, और हम सब मिल करके इस बात का चिंतन मनन करेंगे और यथा रूप से कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों। या गार्गी सत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञाने कल्पना, इंद्रोधो पथे च खेल जगति ख्याता वितः सायना,
श्रेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदो सा हताम। इनकी करिए गार्गी जो है वो चिंतन करके मनन करके नृप पंचालिका जो है द्रौपदी जो है वो भी और लक्ष्मी जो है वो क्या कर रही है शत्रुओं क्या कर रही है नाश कर रही है। और गगनम विज्ञान और जो आकाश में विज्ञान के क्षेत्र में कौन है कल्पना चावला है। ठीक है ना। इंद्रो और खेल से और मतलब खेल क्रीड़ा में जो है कि ख्याति प्राप्त जो है वो साइना जो है वो हमारी खेल क्रीड़ा में ख्याति प्राप्त है। श्रेयम स्त्री सकलाशु दिशु और सभी स्त्रियों की जो दिशा जो है वो हमेशा सर्वे और उत्साह पूर्वक उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। यानी कि यहाँ पर गार्गी पंचालिका द्रौपदी लक्ष्मी शत्रुओं का निवारण करती है और आकाश विज्ञान में कल्पना चावला जो है उसके लिए कहा गया है और यहाँ पर साइना के लिए भी कहा गया है और सभी स्त्रियों के लिए यहाँ पर उत्साह के लिए सभी को साथ देने के लिए सभी को सम्मान करने पूर्वक के लिए इसमें स्त्रियों की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए सुधारने के लिए इस पाठ में कहा गया है। इसमें और भ्रातृजाया इसमें हमारे जो शब्दार्थ जो है वो भ्रातृजाया यानी कौन होता है भावी। बाक्षामी चाहता हूं या चाहती हूँ। सह यानी साथ में। दृष्टया यानी भाग्य से। ठीक है। है यानी कल। साद्रम यानी साथ में। उभे यानी दोनों। कुक्षो यानी कुख में। उद्विग्न यानी चिंतित। वधारहा यानी कि वध के योग्य। ठीक है। क्रोड़ यानी कि गोदी में। आयास यानी कि प्रयास करना है। निर्घृणम यानी कि घृणा योग्य हो गए हो। ठीक है। दोहिता यानी पुत्री। ठीक है। और निधा यानी कि रखकर। ठीक है बच्चों। यानी कि इसमें हमारे शब्दार्थ जो है वो हम देख रहे हैं। आगे और भी देखते हैं। देखिए गहीरतम यानी निंदित। कनिष्ठ यानी छोटी। अपगत यानी दूर हो गया। सन्नद्ध यानी तैयार। श्रुत चिंतन यानी तत्व ज्ञान के चिंतन मनन में। ठीक है ना। और शत्रु विदारते शत्रुओं को पराजित करने वाली कौन है लक्ष्मी है। ठीक है ना। सकलासु सभी की। दिशु यानी दिशाओं में। ठीक है। सबला यानी बल से युक्त और उत्साहताम और प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है बच्चों। ये हमारे जो शब्दार्थ हैं वो हमने देख लिए हैं और भी देखते हैं। देखिए हमारे पाठ्य पुस्तक के जो इस पाठ के जो कुछ प्रश्न हैं उनका भी हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं। दृष्टया का उद्धृत लिखित पदानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखितः। दृष्टया कहा। ठीक है। भाग्य से क्या प्राप्त हुआ था। राकेश से कार्यालय का निश्चय था। राकेश के कार्यालय में किस चीज का निश्चय हुआ था किस चीज को निश्चित किया गया था। ठीक है। राकेश शालिनी पुत्र गंतु कथेति। तो राकेश और शालिनी जो है वो कहाँ पर जो है शालिनी से पूछता है जाने पर मतलब राकेश जो है वो शालिनी के जाने पर क्या पूछता है। सायकाले भ्रात्रा काले आगतम के करोगे। और शाम के समय जब शालिनी का भाई आ जाता है तो उससे किम कार्य करोति क्या कार्य करने के लिए कहता है।
राकेशः कस्या तिरस्कारम, और राकेश का जो है वो किसने तिरस्कार किया, किस चीज का तिरस्कार किया, शालिनी भ्रातम का प्रतिज्ञा करतुम, और शालिनी जो है वो अपने भाई से किस प्रकार की प्रतिज्ञा को करवाती है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र के भवते, जहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता है वहां पर क्या होता है, ऐसा इस प्रश्न में जो है वो बताया, वहां पर जो है वो देवता नहीं रहते हैं, दुख पीड़ा आदि होती है इत्यादि जो है वो सभी कार्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो पाठ्य पुस्तक का जो हमारा छठा जो पाठ था जिसका नाम हमारे गृह शून्यम श्रुता विनः, ठीक है ना, उसको हमने आज जान लिया है। इसमें हमारे नारियों के लिए, कन्याओं के लिए विशेष कर बताया गया है। इसमें एक मंत्र भी बताया गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। राकेश जो है वो अपनी मतलब पत्नी का जो है गर्भपात करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको कन्या की आवश्यकता नहीं होने के कारण पुत्र को आवश्यकता मान करके वो यदि कन्या होती है तो गर्भपात के लिए तैयार हो जाता है। और जब उसकी बहन शालिनी उसको समझाती है तो वो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं जो है वो कभी भी किसी भी कन्या का, किसी भी नारी के साथ असम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा, हमेशा उनके पढ़ने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके सम्मान के लिए सहस आगे रहूंगा। और इसी बात की प्रतिज्ञा करके वो अपनी छोटी बहन शालिनी को अपना गुरु मान लेता है और उसी दिन से वह मतलब सभी नारियों का सम्मान करने में लग जाता है। बच्चों, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें सभी नारियों का, सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति ही नारी के बिना संभव नहीं है। तो हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए और उनको हर पथ पर कल्पना चावला, लक्ष्मी इत्यादि, गार्गी जो है इत्यादि, द्रौपदी जो है इत्यादि नारियों का इसमें वर्णन भी किया गया है। उसी प्रकार हमें सभी नारियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उत्साहवर्धन उनका करना चाहिए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।